जय हिंद। सत्य के साथ धीरज चौहान एक बार फिर आपके बीच में। आज मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं उस विषय का नाम है क्या लोकतंत्र खतरे में है। मैं जिस लोकतंत्र खतरे की बात कर रहा हूं वो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कर रहा हूं। आज हमारे देश में चुनाव आयोग को लेकर बड़ी भ्रम की स्थिति फैली हुई है। विपक्षी दल काफी दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सवालिया निशान लगा रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर कि वोट चोरी होता है। कहीं 65 लाख वोट काट दिए गए, कहीं 1 करोड़ वोट जोड़ दिए गए और वोट चोरी होता है, जिसकी वजह से भारत की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी और इसकी वजह से पूरे देश में भ्रम की स्थिति फैली हुई है और देश जानना चाहता है ये सच है कि झूठ है। हम जब छोटे थे तो हमने सुना था बूथ कैप्चरिंग तो होती थी, ऐसा लोग बोलते थे, बक्से के बक्से बदल दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, ट्रांसपेरेंसी है। अब इस तरह की चीजें मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन विपक्षी दल के नेता अगर इस चीज पे एलिगेशन लगा रहे हैं और ये देश में भ्रम की स्थिति फैल गई है कि क्या वोट चोरी होता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक एक मुद्दे उठाए और कुछ समय बाद ही चुनाव आयोग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने उसका जवाब दिया। देश ये जानना चाहता है कि क्या एलिगेशन लगाना और जवाब देना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रह गया है क्या? ये निर्णायक मोड पे कब आएगा? हमारे नए वोटर्स भी जुड़ रहे हैं जो 18 साल के हैं, जो पहली बार अपना वोट डालेंगे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों में। उनके मन में एक भ्रम की स्थिति फैल गई होगी, क्या वाकई वोट चोरी होता है? और हमें को इसको निर्णायक मोड पे लाना है ताकि भविष्य में कभी भी हमारे देश के अंदर चुनाव आयोग पर इस तरह का क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आना चाहिए। हमारे देश संविधान से चलता है और चुनाव आयोग के ऊपर किसी राजनीतिक दल का अधिकार नहीं होता, चाहे सरकार हो चाहे कोई और भी राजनीतिक दल हो। लेकिन इसके विषय में पुराने की सरकार में भी मुद्दे उठते रहे हैं, हर एक दूसरे को आरोप लगाते ही रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग पे की कार्यप्रणाली पर शक नहीं करना चाहिए। इससे देश कमजोर होता है, वोटर के मन में डर पैदा होता है कि वाकई हमारा वोट सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है और इससे हमारे देश कमजोर होता है। इस तरह के मुद्दे उठकर पूरे देश के अंदर जो भ्रम की स्थिति होता है तो दुश्मन देश भी इस पर नजर रखता है, क्योंकि हमारा देश एकता के नाम से जाना जाता है। चुनाव आयोग चाहे विपक्षी नेता हो, जिसके जो मुद्दे हैं उसका निर्णायक मोड पे अंत आना चाहिए, एंड होना चाहिए। क्या वाकई वोट चोरी होता है या नहीं होता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, सारी संवैधानिक बॉडी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। देश जानना चाहता है हमारी चुनाव प्रणाली जो है, चुनाव आयोग जो है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और होती है। यह भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब निर्णायक मोड पे आना चाहिए। चाहे चुनाव आयोग जो डिमांड कर रहे हैं या विपक्षी दल जो डिमांड कर रहे हैं उसको पूरी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी वोटर्स को कोई दिक्कत ना हो और वो अपने अच्छे से वोट डाल सके। मेरे सारे देशवासियों से अपील है, हर व्यक्ति अपना वोट चेक करे कि मेरा नाम है या नहीं है। अगर मेरा नाम 2 जगह है तो एक को कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन देनी चाहिए और मेरा सही जगह वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि हमारा वोट कोई और डाल दे। अब ऐसी स्थिति नहीं है देश के अंदर। हमको सबसे पहले अपने को जागरूक होना है और देखना है कि हमारा वोट में हमारा नाम है वोटर में कि नहीं है हमारा नाम। उस लिस्ट को देखना और चेक करना है। और अगर 2 जगह 3 जगह हमारा नाम है उसको हमको कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन देनी है। और जो हमारे देश के अंदर भ्रम की स्थिति फैल गई है वो निर्णायक मोड पे आना चाहिए। मैं सभी विपक्षी दल के साथियों से भी अनुरोध करूंगा इसको निर्णायक मोड़ तक लेके जाएं। ये नहीं
कि आपने मुद्दे उठाए और उसके बाद हम लोग पीछे हट जाएं। हमको इसको एंड तक लेके जाना है कि हमारे देश में वोट चोरी होता है या नहीं होता है। जय हिंद।